नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ 805 में। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा अच्छी तरह अंक लाना चाहते हैं हिंदी में तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो चलिए बिना टाइम लगाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आंसू किसकी रचना है। आंसू किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमिंद्रानंदन पंत की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉपी और कॉलम में जरूर ये टिक कीजिएगा, ABCD जो भी हो मेरे बताने से पहले आप, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा सवाल देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, पुत्र वियोग, तुमुल कलह, कलह में, उषा या हार जीत। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुमुल कलह, कलह, कलह में। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1980 में, 1985, 1989 या 1990 में। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1989 हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे, शिवरत्न साहू, शिवजन जतन साहू या शिवप्रसन्न साहू या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवजतन साहू। पांचवा नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में। छठा नंबर सवाल कहता क्या है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, रीति काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के। तो 6 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल हो जाएगा। सातवां है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है, विशाखा, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल या कमायनी। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमायनी हो जाएगा। 8 नंबर है, कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। कमायनी है जो प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गद्य काव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल कहता है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह या इरावती। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराजा मानसिंह हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखते हैं, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, प्रायश्चित, सूरसागर, ध्रुववासिनी या कामना। कौन सी प्रसाद जयशंकर प्रसाद की इसमें से नहीं है पूछ रहा है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास की रचना है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों है, प्रायश्चित है जो जयशंकर प्रसाद की, ध्रुववासिनी जयशंकर प्रसाद की, कमायनी जयशंकर प्रसाद की, याद रखिएगा ये तीनों रचना। 11 है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल या शिवराज भूषण। तो 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंकाल है जो जयशंकर प्रसाद की है। 12 है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन की चंचलता से, अधिक निंद्रा से, अधिक काम से या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो मन की चंचलता से ही थकता है। 13 है, तुमुल कला कलाह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, इंद्रजाल से, झरना से, कमायनी से या ध्रुववासिनी से। तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया, कमायनी से लिया गया है। 14 है, हमारा सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, रूपक है, यमक है, उपमा है या श्लेष है। तो 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक। अगला है 15 है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। तो ये अनुप्रस्थ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, चातकी किसके लिए तरसती है, चातकी किसके लिए तरसती है, चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, खड़ी बोली। 18 है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है, झरना है, विपथ गा है या सूरजमुखी अंधेरे है कि या चित कोबरा है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए झरना हो जाएगा। 19 है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी
कृति अपर्ण है, तितली है, लहर है, इरावती है या ध्रुव स्वामिनी है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इरावती हो जाएगा। 20 है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास या अरुण रामायण। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कामायनी। 21 है हमारा जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति है स्कंदगुप्त है, एकभुट है या ध्रुव स्वामिनी है या विशाखा है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। 22 नंबर सवाल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद के, प्रगतिवाद के या प्रयोगवाद के या अतीतवाद के, अतीत यथार्थवाद के। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद। 23 है प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू या चंडिका प्रसाद साहू। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवी प्रसाद साहू। 24 है प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में या लखनऊ में। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में हो जाएगा। 25 है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आंसू, इंद्रजाल, आंधी या शिव जी का महत्व। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव जी का महत्व। 26 है कंकाल क्या है? महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है या प्रबंध काव्य है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपन्यास हो जाएगा। 27 है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? महाकाव्य है, गीत नाटक है या गीता काव्य है या नाटक है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाटक है। 28 है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पितामह थे, पितामह या पितामह, प्रपितामह या पिता है या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिता। 29 है तुमुल कलक कोलाहा में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। 30वां नंबर सवाल है कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 30 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 6 है, जो क्लास 12 के हैं। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।